एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी, ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होने वाली है। सो आप लोग थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए एंड हाँ, हेडफोन यूज़ जरूर कर लेना, ओके। सो आर्मी, पहली बात, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो जिसने भी मेक क्यूटी पाई आर्मी ने इसे बोला था एंड मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि दिया बनाओ ना, उसे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज आपकी स्टोरी मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी एंड मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगती है इमोशनल चीज़ें एंड बहुत सारी चीज़ें। तो खैर मेरी छोड़ो, बट आपकी जो ये स्टोरी है वाकई में बहुत अच्छी थी। बट आप लोग ये बताना कि वाकई में मैं अच्छी बना पाई हूँ या नहीं। सो आर्मी, ये है मिस्टर जॉन। बेसिकली इसका नाम मोगन है बट इसमें मिस्टर जॉन है एंड ये कुकी है जो कि पहले से ही लिटिल स्पेस में है और इसी की वजह से जॉन मिस्टर जॉन कुकी को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए कुकी को घर के अलावा बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लाइक शादी या कोई इवेंट कैसा होता है कुछ भी नहीं पता होता बिकॉज मिस्टर जॉन उसे कहीं भी बाहर नहीं लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये मेरा बेटा है, वो लिटिल स्पेस में है। सो इसलिए वो कहीं उसे लेके जाना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज डॉक्टर ने इसके बारे में बोल दिया है कि ये कभी भी अब ठीक नहीं हो सकता। अदर साइड कुकी बहुत ही काइंड एंड स्वीट एंड क्यूट पर्सन है बट वो मिस्टर जॉन से बहुत ज़्यादा डरते हैं बिकॉज कभी कभी गुस्से आने पे मिस्टर जॉन उसे पीटते भी हैं। तो हालांकि उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि कुकी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा डरते हैं मिस्टर जॉन से क्योंकि उसके पापा तो मिस्टर जॉन उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं। सो इसलिए अनदर साइड ये है थे जो कि माफिया क्वीन है। इसे सिर्फ अपना काम पसंद है। लाइक ये बहुत ही रूड है एंड जिद्दी एंड पूरी तरीके से हार्टलेस पर्सन है। ये किसी को भी हर्ट कर देती है एंड इसके बहुत बड़े दुश्मन मिस्टर जॉन है बिकॉज इसी की वजह से ताई को अपना मॉम डैड को खोना पड़ा था। आर्मी, एक दिन मिस्टर जॉन अपनी काम करके आता है और वो बहुत गुस्से में होता है और उसे उस टाइम कुकी अपने हाथों से जूस बना के उसके पास लेके जाता है बट मिस्टर जॉन वो जूस पीते नहीं बल्कि फेंक देते हैं और कुकी पे बहुत ज़ोर से उस पर स्लैप मार देते हैं। डैड, ये लो, मैंने आपके लिए अपने हाथों से जूस बनाया आपके लिए। नालायक, खुद का तो ख्याल नहीं रख सकता, दूसरे का ख्याल रखने आता है। खुद से मतलब रखा करो। और सच बताऊं तो मैं तुम्हारे वजह से आज मैं इतने फ्रस्ट्रेशन में जी रहा हूँ। तो मेरे लिए बस एक बोझ है और कुछ नहीं। डैड, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, प्लीज आपसे नहीं करूँगा, प्लीज डैड, आई एम सॉरी। आज रुको तुम, अभी मैं तुम्हारे साथ आज क्या करता हूँ। कुकी जॉन से बहुत रिक्वेस्ट करता है बट मिस्टर जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। स्लैप मारने की वजह से कुकी जमीन पे गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है बट फिर भी मिस्टर जॉन को थोड़ी सी भी उसकी तरफ नहीं आती है। वो डायरेक्टली कुकी का हैंड पकड़ते हैं और उसे कार में बैठाते हैं और वो एक अनजान जगह जहाँ की कुकी को कुछ भी पता ही नहीं है बिकॉज उसे घर के अलावा उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि उसे कभी घर से बाहर लाया ही नहीं गया था। तो उसे कुकी को मिस्टर जॉन ने एक रोड के किनारे छोड़ के चला आता है। डैड, आई एम सॉरी डैड, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज डैड। चुप, अगर इस बार दोबारा मेरे को दिखा ना, इस बार पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, इसीलिए आइंदा मेरे को दिख मत जाना। और कुकी हमेशा से वेट करता रहता है कि उसके डैड आ जाएंगे उसे लेने के लिए। वो भले ही अभी नाराज़ हैं बट वो मान जाएंगे, वो आ जाएंगे मेरे को लेने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिस्टर जॉन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुकी को भूल ही चुका है, ना ही वो लेने आ रहे थे। शायद लोगों को बाद में तरस आने लगता है कि ये बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, बट कुकी उसे कुछ भी नहीं बताता है। इवन वो ये भी नहीं बताता है कि उसके डैड
मिस्टर जॉन है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड पहले से ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कुकी को लेकर। सो मैं इस बार बताऊंगी कि मैं उसके बेटा हूँ। लोग तो पहले यकीन नहीं करेंगे कि मैं उसका बेटा सच में हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब उसके डैड पे बहुत ज़्यादा चीज़ इफेक्ट पड़ती। सो इसलिए कुकी ने सोचा कि नहीं, मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बता सकता, और कुकी बिल्कुल ऐसा किया। वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया, और कुकी वहीं पे एक फुटपाथ पे सोता था और हर रोज आसपास की दुकान से खाना मांग के खाता था, और लोगों को तरस भी आ जाती थी कि ये बच्चा आखिर है कौन, इतना अकेले, मतलब यहाँ कैसे कोई ऐसे से छोड़ के जा सकता है। इसलिए भी लोग दे देते थे उसे खाने के लिए। लेकिन कुकी इतनी काइंड पर्सन है कि अगर कोई भी पपी उसके पास आता था तो वो अपना खाना उस पपी के खिला देता था, और वो भूखे ही सो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और अब कुकी को भी वहाँ पे रहने की एक आदत हो जाती है, बट वो हर रोज बहुत ज़्यादा रोता है। एक दिन ताय को उसी जगह पे काम करता है जहाँ पे कुकी रहता था, और वो उसकी नज़र अचानक कुकी पे पड़ती है, जो कि कुकी उस टाइम एक पपी के साथ खेल रहा था। और जैसे ही ताय की नज़र कुकी पे पड़ती है तो उसे वो पहचान लेता है कि ये तो कुकी है, और ये तो मिस्टर जॉन का बेटा कुकी है। फिर ताय अपना काम छोड़ के कुकी के पास जाता है, और कुकी को वो हेलो बोलता है, और उसके बाद कुकी भी उसे बहुत ज़्यादा स्वीटली आंसर देता है, हेलो, हाय। कुकी की इतनी स्वीटली वॉइस सुन के ताय कुकी को एक टेंशस लुक से कुकी की तरफ देखता है, और वो उससे पूछता है, तुम तो मिस्टर जॉन के बेटे हो ना? फिर कुकी इसका कोई आंसर नहीं देता है, वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है। फिर ताय को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि इतना शांत क्यों है, क्योंकि ताय किसी से स्वीटली बात नहीं करता है, उसे मजबूरी में कुकी से इतना स्वीटली बात करना पड़ रहा था। नहीं, मैं यहाँ पे खो गया हूँ। ताय कुकी की हालत देख के, उसके फटे ड्रेस एंड उसके पूरे बॉडी गंदे थे। फिर ये सब देखने के बाद ताय कुकी से पूछता है कि तुम मेरे घर चलोगे? सुनो, तुम मेरे घर चलोगे? क्या सच्ची आप मेरे को अपने घर ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम इतने ज्यादा जो क्यूट हो। क्योंकि ये बात सुन के ब्लश करने लगता है, और फिर ताय भी कुकी को देख के एक छोटा सा स्माइल करता है। स्वामी ताय इसलिए ये सब कर रहा है बिकॉज उसे मिस्टर जॉन से बदला लेना था, और कुकी को लेके वो उसे और भी ज़्यादा आसान हो गई थी उससे बदला लेने में। इसलिए कुकी को ताय अपने घर लेके जाने के लिए रेडी हो जाता है। आर्मी ताय भले ही कुकी को अपने घर लेके चला जाता है, बट वो रूम के अंदर एंट्री करते ही समय वो अचानक कुकी को थोड़ा सा पीछे से धक्का दे देता है, और जिसकी वजह से अचानक कुकी गिर जाता है और उसे पैरों में चोट आ जाती है। सर आपने मेरे को जानबूझ के धक्का दिया। फिर कुकी बार बार अपने पैरों को टच करके वो ताय को दिखाना चाहता था कि मेरे को हर्ट हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ऐसा कुछ दिखाना चाहता था। बट कुकी की ये सब हरकतों को देख के ताय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओह, तुम्हें चोट लग गई? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। क्या करूं, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कुकी, बिकॉज आई हेट यू। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें कोई प्रिंस के जैसे रखूंगा? क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और तुम्हारे डैड, उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो कुछ भी कर ले। मैं इस बार उसे ऐसी मौत दूंगा ना, ऐसी मौत इस रास्ते में बैठा दूंगा कि वो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। बस तुम देखते जाओ, तुम्हारे सिर्फ डैड की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने अपना सारा चीज खो दिया है, मेरी मॉम, मेरे डैड, सब गया, सब खत्म हो गए, वो भी सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ प्रिंस की ट्रीट के लिए यहाँ लेके आऊँगा? नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तुम देखते जाओ कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ और तुम्हारे डैड के साथ क्या करता हूँ। अरे सैड कुकी बहुत ज़्यादा रो रहा था बिकॉज उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था।
सर ये देखो ना क्या हुआ है। मैं ना अपने पैर को देखो कितनी ज्यादा चोट लगी है। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। ओह माय लिटिल बॉय को पेन हो रहा है, बट अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मैं जानता हूँ तुम भी अपने डैड के जैसे हो। आई नो अभी तुम नहीं हो, अभी तुम बिकॉज तुम अभी लिटिल स्पेस में हो, बट जब तुम बड़े होगे ना तो बिल्कुल तुम अपने डैड पे ही जाओगे। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे मरने या ना मरने या तुम्हारे होने या ना होने से तुम्हारे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डोंट वरी लिटिल बॉय, डोंट वरी। मेरे पास ना उससे भी अच्छा प्लान है। चाहे मुझे बदला के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं बदला लेकर रहूँगा, चाहे वो तुम्हारे डैड को बेइज्जती ही करके क्यों ना करना पड़े, मैं बदला लेकर रहूँगा। फिर तारको को वैसे ही जमीन पे छोड़ के अपने रूम स्माइल करता हुआ चला जाता है। आई नो आप लोगों को थोड़ा गुस्सा आया होगा एंड बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा कि मैं जहाँ बहुत ज़्यादा मेन की दीदी लाइक 30 हमेशा प्लस ही रखी हूँ, बहुत मैंने कम मीन की बनाए, बट मैं इस टाइम बहुत कम लाइक 10 मिनट से थोड़ा सा प्लस है, लाइक 11 मिनट सब है। आई एम सॉरी आर्मी, मैं इसलिए इतना कम बनाई हूँ बिकॉज मेरी मौत में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सो मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, सो इसलिए। एंड आर्मी आप लोग प्लीज़ ज़्यादा गुस्सा मत होना, मैं नेक्स्ट टाइम से जल्दी देने की ट्राई करूँगी। बट हाँ आप लोगों के लिए एक मैंने बेस्ट सरप्राइज प्लान किया है एंड मैं सोच रही हूँ कि आज लाइव चीज़ मैं अभी अपलोड करूँगी, सो मैं कल लाइव आऊँगी 7 PM में आ जाऊँगी या फिर 9 PM में। आप मेरे को कमेंट कर देना कि 7 PM के अलावा मैं आगे कब आ सकती हूँ या फिर 7 PM में भी आ सकती हूँ, आप टाइम बता देना कमेंट में, ठीक है। और मैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करना टाइम के बारे में, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कब लाइव आऊँ। आप लोगों से मेरे को बहुत सारी बातें करनी है और मैं थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होगी, बट मैं मैनेज कर लूँगी। प्लीज़ आर्मी आप लोग कमेंट करना, ओके। एंड ये स्टोरी के भी बारे में बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ओके बाय आर्मी, लव यू, मिस यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।